अपने व्हीकल नंबर को बनाइए आपका लक्की नंबर। कैसे? आज हम बात करेंगे आपकी कार का नंबर, आपकी बाइक का नंबर कैसे आपके लिए लक्की प्रूफ हो सकता है, या आप कैसे उसके साथ अपनी जीवन में ग्रोथ ला सकते हैं। आपको लगेगा क्या बाइक के नंबर से भी, कार के नंबर से भी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सकती है? तो बिल्कुल आ सकती है। इसे कहते हैं हम न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी जैसे मैं 2 वीडियोस पहले भी बना चुकी हूँ, मोबाइल नंबर के ऊपर भी और पूरी न्यूमरोलॉजी के बेस पर भी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आप अपना बाइक का नंबर लें, अपने किसी व्हीकल का नंबर लें, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि जब भी आप कोई कार खरीदें या बाइक खरीदें या कोई स्कूटी खरीदें तो वो सारे टाइम या तो गैरेज में हो या आपके घर के नीचे खड़ी रहे। आपने देखा होगा कई बारी आप कुछ बाइक ले लेते हैं या कार ले लेते हैं तो वो कई बारी ऐसा होता है कि या तो आप उसे बहुत कम यूज़ कर पाते हैं या वो हर टाइम गैरेज के बाहर ही खड़ी रहती है। तो अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो रीज़न उसका होगा ही। क्या उसका नंबर आपको सूट नहीं करता? क्या आपका कलर सूट नहीं करता? क्या बात होती है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है? तो आज हम कुछ नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि नंबर डिसाइड करते समय हम कैसे चूज करें। कौन से लो मेंटेनेंस वाले नंबर होते हैं? लो मेंटेनेंस नंबर वाले क्या होते हैं? इसका मतलब आपकी कार या बाइक या स्कूटर या कोई भी व्हीकल गैरेज में खड़ा ना हो। कौन सा नंबर की एक्सेसिव रिपीटेशन अच्छी नहीं होती? कौन सा नंबर बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए? और किस प्रकार का कलर लेना चाहिए? कौन सा बिजनेस के लिए या कौन सी जॉब के लिए, कौन सा प्रोफेशन के लिए कौन सा नंबर लकी प्रूव हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप किसी भी अपने व्हीकल का नंबर खरीदें तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए। अब आप कहेंगे मैम को तो पता ही नहीं है कि आजकल तो कार का नंबर जो है वो तो ऑटोमेटिक आ जाता है ऑनलाइन जब भी हम कार परचेज करते हैं। मुझे बिल्कुल पता है इस बारे में, लेकिन आपको भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि जब भी हम इतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम कोई इतनी बड़ी लग्जरी कार ले रहे हैं या कोई बाइक ले रहे हैं, तो क्या हम अपने फ्यूचर के लिए क्या छोटी सी इन्वेस्टमेंट और नहीं कर सकते? जो नंबर्स होते हैं, स्पेशल नंबर्स भी होते हैं, वो गवर्नमेंट की साइट्स पर मिलते हैं। आप उनको परचेज कर सकते हैं। उसको अपने जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग चूज करके, जो भी आपका फ्रेंडली नंबर है या आपका नेम नंबर है या आपके बर्थडे डेट के हिसाब से पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर के हिसाब से सूट करता है, तो जो भी आपका डेस्टिनी नंबर है, पर्सनालिटी नंबर है, उसको देखते हुए आप अपनी कार का या किसी व्हीकल का नंबर आप चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी कि नंबर हम कैसे डिसाइड करें, कैसे एडिशन करें। क्या पूरा नंबर? देखिए, हर स्टेट का नंबर, जैसे दिल्ली का नंबर है वो स्टार्ट होता है DL से, महाराष्ट्र का MH से, तो स्टेट के हिसाब से उनकी नंबर्स की कोडिंग होती है। तो हमें जो भी फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोडिंग होती है जैसे कि DL 4C 3456। तो जो लास्ट के 4 डिजिट नंबर है, बिकॉज जो पहली हमारी सीरीज होती है, देखिए वो सबके लिए कॉमन होती है। बहुत सारे लोग उनको भी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको हम ऐड करना चाहिए। रीजन बीइंग, देखिए वो तो सबके लिए सेम सीरीज फिक्स्ड होती है, आप भी जानते हैं। तो हमें जब भी हम कार खरीदें या व्हीकल खरीदें तो लास्ट के 4 डिजिट्स जो हैं, हमें उनको एडिशन करके हमें देखना चाहिए कि वो नंबर हमारे लिए लकी है या नहीं है। अब लकी नंबर कैसे चूज करें? तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी नंबर्स आपको चूज कैसे करने चाहिए। अब उससे पहले ऑब्वियसली आपका सवाल आएगा कि हमें तो यही नहीं पता कि पर्सनालिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर क्या होता है। उसको सीखने के लिए आप डिटेल में मेरी न्यूमरोलॉजी की वीडियो जरूर देखिएगा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की वीडियो भी देखिएगा। पर मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देती हूँ कि सबसे पहले अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है कि 1 जनवरी 2000, तो आपका जो पर्सनालिटी नंबर हुआ, जिस डेट पर आप बॉर्न हुए हैं, वो आपका होता है पर्सनालिटी नंबर, दैट इज नंबर 1। और डेस्टिनी नंबर क्या हुआ? अगर आप 1 1 2 सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो वो होता है आपका डेस्टिनी नंबर। जैसे कि 1 जनवरी का 2000 का टोटल आया नंबर 4, दिस इज योर डेस्टिनी नंबर। अब आपको पता लग गया कि आपकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर क्या है। अब आपके पास बहुत सारे नंबर्स मिसिंग है, जैसे कि 3 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 7 6 8। अगर मान लीजिए आपका
कपड़ों का व्यापार है या बिजनेस है किसी और भी चीज़ का, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी की कमी होगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी की, अब आप सोचेंगे कमी कैसे हो सकती है, बिकॉज जो 5 नंबर होता है वो हमारा नंबर होता है मरकरी का, यानी कि बुध का नंबर, व्यापार का नंबर। अगर ये आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो अगर अपना व्हीकल नंबर आप ऐसे चूज करें जिसका टोटल 5 आए, और अगर जैसे मैंने आपको बताया अगर आपके कपड़ों का व्यापार है, कपड़े किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वीनस को, शुक्र को, दैट इज नंबर 6। अगर आप टोटल आप 6 लेते हैं तो वो आपके बिजनेस में बहुत ही ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टोटल 5 या 6 बनाएं तो ऐसे मत लीजिएगा जैसे कि रेपिटेशन अगेन ना हो। 3 का आप टोटल करें तो 6 बन गया या 9 बन गया, ऐसे नंबर चूज मत कीजिएगा। 1 2 3 4 करके जिसका टोटल जैसे 5 या 6 बने तो इस तरीके से नंबर आप चूज कीजिएगा। फिर आप देखेगा कि आपके बिजनेस में या आपके व्यापार में आपको कैसे धीरे धीरे आपको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको नंबर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगी कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सेसिव रेपिटेशन ऑफ ईच एंड एवरी नंबर इज नॉट सो गुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नंबर परचेज कर रहे हैं तो 4449 या 9994 इस तरीके से नंबर ना ले। दूसरी बात, जिस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि नंबर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे कि बढ़ते क्रम में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 जो लास्ट के 4 डिजिट्स हैं उनका ही हम टोटल करते हैं तो उन्हीं का हम देखेंगे कि वो नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। जैसे वो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं तो हम ये मानते हैं कि वैसे ही आपकी लाइफ में धीरे धीरे ग्रोथ आने लगेगी। कोई भी नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4 3 2 1, ट्राई टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ नंबर्स। उसके बाद जो बात ध्यान देने वाली है, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लो मेंटेनेंस नंबर जो होते हैं और हाई मेंटेनेंस नंबर, लो मेंटेनेंस के नंबर जो होते हैं कि यूजुअली वो नंबर मोस्टली सबको सूट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 ये नंबर आप ट्राई कीजिए, इनको आप परचेज कीजिए। ट्राई टू अवॉइड 4 7 8 9 इन नंबर को यूजुअली आप अवॉइड कर सकते हैं। अब कलर्स की बात करते हैं कि कौन सा कलर लेने से आपको बेनिफिट होगा, कौन सा कलर आपको अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक ग्रिड का एग्जाम्पल देती हूं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000, तो जो नंबर आपके मिसिंग है लाइक 3 2 5, तो जो भी आप कार का कलर लें, तो मान लीजिए आपका जैसे मैंने बताया 3 नंबर मिसिंग है, तो जो नंबर होता है जुपिटर का, अगर आप लाइट गोल्डन में या लाइट येलो कलर लेते हैं तो उससे भी आपको सपोर्ट मिलेगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने लगेगी। वाइट कलर जो होता है न्यूट्रली यूजुअली सबको सूट कर जाता है। ट्राई टू अवॉइड रेड कलर, ब्लैक कलर। अब किसी को रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट अगर आपकी हॉरोस्कोप में मार्स की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, जैसे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिपीटेशन हो रहा है 9 का, या मंगल जो है वो ठीक पोजीशन में नहीं है, बिकॉज ये एक्सीडेंट प्रोन नंबर होते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड दीज 4 7 8। इनको आप अपनी हॉरोस्कोप को या एज पर योर न्यूमरोलॉजी आप चेक करवा कर ही लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टाइम फायदा पहुंचा सकती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप एक अच्छी गाइडेंस के साथ में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगी। और एक चीज का आप और ध्यान रखिएगा, जो कार में बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स बनवा लेते हैं या पूरी कार अलग अलग कलर से पेंट कर लेते हैं या बहुत ही अजीबोगरीब बहुत वियर्ड डिजाइन्स बना लेते हैं, ट्राई टू अवॉइड दीज ऑल्सो, बिकॉज वो भी एक अच्छा साइन नहीं होता। और कुछ बहुत ज़्यादा लाउड हॉर्न लगवा लेते हैं या बच्चे की रोने के लिए बहुत अजीब से आजकल नए हॉर्न लगते हैं, तो वो भी आप मत यूज कीजिएगा। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप कार का व्हीकल का नंबर लेंगे तो देखिएगा लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखते हुए आप बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को मैंने कार में देखा होगा कि डैशबोर्ड पूरा इतना ज्यादा सामान भरकर रखते हैं, पूरी कार में पीछे सीट्स पर इतना ज्यादा सामान होता है। तो ट्राई टू मेक योर कार क्लटर फ्री। जो भी एक्स्ट्रा सामान हो
वो आप कार से बाहर कर दीजिए। ब्लैक शीशे अवॉइड कीजिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है सारे वो अपने शीशे ब्लैक करवा लेते हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद अब सवाल आता है कि हम कौन से हैंगिंग्स यूज़ करें, कौन से भगवान जी को जो हम फोटो या मूर्ति स्थापना करते हैं वो कैसे करें, किससे हमें बेनिफिट मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे आपका नंबर मान लीजिए 4 है। कई बार ये भी होगा कि अब आप कार ले चुके हैं तो नंबर तो चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ, अपनी लाइफ में आप कुछ इस तरीके से एडिशन करके उसको फ्रूटफुल ज़रूर कर सकते हैं। जैसे आपके मान लीजिए कार का टोटल नंबर आ रहा है 4, जो होता है राहु का नंबर। आप उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं कि अपनी कार के अंदर एक सरस्वती माँ की छोटी सी फोटो लगा सकते हैं। तो वो राहु की देवी मानते हैं, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया था जब आप इतनी एक्सपेंसिव कार्स खरीद रहे हैं तो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट अगर आप नंबर्स की स्पेशल नंबर ले लेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में लाभ देगी। अगर आप ऑलरेडी कार ले चुके हैं तो आप छोटी छोटी रेमेडीज के द्वारा इस चीज को आप ठीक कर सकते हैं। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, जहां से चलें वहीं से यात्रा शुरू। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपको और ज्यादा अपने व्हीकल से रिलेटेड जानकारी चाहिए या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।